दिखता है। पिछली बार क्या हुआ, 1250 है, सुनो ना, शांत रहो ना यार, सुनो आराम से, जब हम बोल रहे हैं तो शांत रहो। देखिए पिछली बार क्या हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस दिए। शुरू में ही एडमिशन के 1-2 महीना के भीतर ही जो है, 2 महीना के, 2 या 3 महीना के भीतर हमको लगता है सबको ऑनलाइन एक्सेस दे दिए। ठीक है, सबको जब ऑनलाइन एक्सेस मिल गया ना, तो एक आध रोज या 2-4 रोज सब बैच में कुटाई हुआ, तो विद्यार्थी सीधे आधा हो गया, समझे, सीधे आधा हो गया। तो उसका इफेक्ट रिजल्ट पे भी पड़ा, उसका इफेक्ट रिजल्ट पे भी पड़ा है। 300 नहीं 500 होता, 500 रिजल्ट होता संस्थान से, समझे, लेकिन उसका इफेक्ट रिजल्ट पे पड़ा। तो हम सोचे, रिजल्ट आने के बाद हम सोचे, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम भर रात सोचे हैं कि आखिरकार कम क्यों हुआ, रिजल्ट कम क्यों हुआ, इस पे सोचे। तो बहुत सारा तथ्य निकलकर सामने आया। उसमें एक हम विद्यार्थी के प्रति थोड़ा नरम हो गए, उसमें एक ये भी आया, उसमें एक ये भी आया कि विद्यार्थी को जो ऑनलाइन एक्सेस दे दिए, क्लासरूम में कुटाई हुआ, भाग गया। तो इस बार ऑनलाइन एक्सेस जो अभी तक हम आपको नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि आपको कम से कम 70 से 80% सिलेबस पढ़ा देंगे तब ऑनलाइन एक्सेस देंगे, या परीक्षा से 2 माह पहले ऑनलाइन एक्सेस देंगे, उससे पहले ऑनलाइन एक्सेस नहीं देंगे, ताकि आप क्लास करें, आप पढ़े, आप कुटाए, आप घर जाए तो आपके दिमाग में ये रहे कि नहीं हमारे पास ऑनलाइन ना है, क्लास मेरा छूट रहा है, जल्दी हमको पटना वापस लौटना है, ये बात आपके दिमाग में रहे। इसी सब वजह से हम ऑनलाइन एक्सेस आपको नहीं दे रहे हैं, समझे। इसमें देखिए हमारा कोई घाटा ना है, हमारा क्या है, 300 आया तब पर भी कोचिंग चलेगा, 500 आएगा तो और दंदना के कोचिंग चलेगा, हमको कोई घाटा ना है उससे, घाटा आपको है, समझे। होता है कि ऑनलाइन एक्सेस है, दिमाग में रहता ऑनलाइन एक्सेस है, ये है, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे, घर अगर जाते हैं तो आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, तरसों चले जाएंगे, एक मन में ये विचार आता है। लेकिन जब ऑनलाइन एक्सेस नहीं रहता है और पढ़ाई के प्रति सचेत है, जागरूक है कि नहीं हमको रिजल्ट चाहिए ही, तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में रहता है कि नहीं क्लास छूट रहा है, जल्दी से जल्दी जाना है, वापस जाना है, समझ रहे हैं। तो एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत हम आपको ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक रणनीति के तहत हम आपको ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, एक रणनीति के तहत नहीं दे रहे हैं। और एक बात यहां पर हम और आपको बता दे रहे हैं, ऑनलाइन वाला भी सोच रहा होगा कि ऐसा क्या है कि सर बोले कि सिर्फ ऑफलाइन वालों को बताएंगे, ऑनलाइन नहीं। तो ऑनलाइन वाला भी सुन लीजिए, कुछ नहीं है ये कि चीजों को लोग कॉपी कर लेता है, और हमारे चीजों को कॉपी करके लोग नाम कमा लेता है, समझे, पैसों कमा लेता है, नामों कमा लेता है, समझे। तो इसी वजह से कुछ कुछ चीज जो है ऑफलाइन ही कहना हमको ज्यादा उचित लगता है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। पिछले बार एक प्लान बनाए थे कि लाइब्रेरी में मेरे पास 2 लाइब्रेरी है, एक किसान कोल्ड स्टोर में है और एक यहां है, टोटल मिलाकर के 300 के आसपास सीट है हमारे पास, लड़का लड़की ओवरऑल। तो पिछले बार एक प्लान बनाए थे, उसको क्रियान्वित नहीं कर सके। प्लान ये था कि बैच में तो हर बच्चा को पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेक्टेड 1000 बच्चों पर स्पेशल मेहनत करेंगे, अलग से मेहनत करेंगे। सिलेक्टेड 1000 बच्चों पर, सिलेक्टेड 1000 बच्चों पर अलग से मेहनत करेंगे लाइब्रेरी के जरिए। जैसे हॉस्टल में 50 बच्चों पर मेहनत करते हैं, होमवर्क देते हैं, टेस्ट होता है, उसी प्रकार से, ताकि और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लिया जा सके। ये पिछले बार की ही हमारी योजना है,
लेकिन पिछले बार टाइम की वजह से हम चीजों को क्रियान्वित नहीं कर सके, लेकिन इस बार अभी टाइम है और इसको क्रियान्वित अभी किया जा सकता है। तो प्लान ये है, आपके बैच में आपको जितना पढ़ाया गया है, आपके बैच में आपको जितना पढ़ाया गया है उसका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट ऐसे ना है कि एक बेंच पे 5 को बैठे हुए, ना है, एक बेंच पे 2 से 3, 2 से 3। और टेस्ट में क्वेश्चन क्या रहेगा? बायोलॉजी 10 चैप्टर हुआ है, बायोलॉजी 10 चैप्टर से, पॉलिटी 8 चैप्टर हुआ है, पॉलिटी 8 चैप्टर से, इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर हुआ है, इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर से, करंट 10-12 क्लास हुआ है, वहां से यही क्वेश्चन रहेगा। मॉडर्न पूरा हुआ है, पूरा मॉडर्न से क्वेश्चन रहेगा। यानी जितना, सुनिए, जितना पूरा पढ़ाए हैं वहां से टेस्ट लेंगे और काफी अच्छे से टेस्ट लेंगे। मतलब टेस्ट 2-3-4 शिफ्ट में लेंगे, 2-3-4 शिफ्ट में लेंगे, ताकि सही बच्चा चूज किया जा सके, मेहनती बच्चा को चुना जा सके और उसको लाइब्रेरी का एक शिफ्ट देंगे। एक बच्चा को लाइब्रेरी का सिर्फ एक शिफ्ट देंगे और पूरे लाइब्रेरी के बच्चों के लिए जो है एक होमवर्क रहेगा कि होमवर्क में करना क्या है। जैसे हॉस्टल के बच्चों को होमवर्क देते हैं, टेस्ट होता है, तो आपको वही पढ़ना है, वही पढ़ना है जो हम आपको होमवर्क देंगे। पर डे या 2 दिन पर या साप्ताहिक टेस्ट होगा लाइब्रेरी में ही, आपके अपने शिफ्ट में ही, और उसमें मार्गदर्शन हम आपका करेंगे, उसमें हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लास में तो जो है वो है, क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं। और इसके जरिए जो है कि हॉस्टल में तो सिर्फ 50 बच्चा के कनेक्शन में रहते हैं, लेकिन इसके जरिए जो है ऐसे तो पढ़ा रहे हैं, सबसे तो जुड़ाव है ही, लेकिन जो अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए, उन्हें आगे पुश किया जाना चाहिए। जो रिजल्ट लेने के लायक है उन पर ज्यादा मेहनत किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है, समझे। आप ही में से जितने लोग हमारा बात मान रहे हैं उस पर मेहनत किया जाना चाहिए, ये सही बात है। तो यही है। और मतलब इसके जरिए जो है प्लान ये है कि संस्थान के रिजल्ट को और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, पूरी तैयारी के साथ रहिएगा। और जो है उसमें जो सिलेक्टेड लोग हैं, लड़का लड़की दोनों को, लड़का लड़की दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की के लिए है, ये लड़का के लिए भी है, लड़का के लिए भी है। और लाइब्रेरी के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा, आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक, मेंस एग्जाम तक आपसे लाइब्रेरी का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब सिलेक्ट होने पर और सिलेक्टेड लोगों को ही लाइब्रेरी में रखेंगे। अभी तो हर कोई लाइब्रेरी में आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछला 1 साल से लाइब्रेरी चला रहे हैं, हमको फायदा नहीं हो रहा है। मतलब लाइब्रेरी घाटे में चला जाता है। तो घाटे में चला जाता है तो ठीक है, और थोड़ा घाटा में जाए लेकिन रिजल्ट और बेहतर हो जाए, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी और संस्थान के लिए भी बेहतर है। और ये आपके बैच और बिहार एसआई सेकेंड बैच और टेस्ट 7 से 9, तीनों बैच के लिए है। इसी 3 बैच के लड़का जो है टेस्ट में शामिल होंगे। बैच वाइज टेस्ट होगा और उसमें 1000-1200 लड़का को हम सिलेक्ट करेंगे। और आप मानकर चलिए कि पूरे नोटिफिकेशन आने से
सिलेक्शन की अंतिम प्रक्रिया तक में लगभग 1 वर्ष का समय होता है, लगभग 1 वर्ष। पिछले साल अगस्त लास्ट में नोटिफिकेशन आया और 9 जुलाई 2024 को फाइनल रिजल्ट आ गया। अगस्त 2023 में नोटिफिकेशन आया और 9 जुलाई 2024 को सिलेक्शन हो गया, यानी फाइनल मेरिट आ गया था, मेरिट आ गया। तो लगभग 1 साल 10 से 11 महीना का समय लगा। इस बार भी जो वैकेंसी आएगा लगभग 1 साल का जो है पूरा ये होगा, और उस 1 साल के दौरान जो है आपको निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन हां, इसमें यह भी है, इसमें यह भी है कि जैसे कोई लोग टेस्ट में टॉप करके लाइब्रेरी में इंटर कर गया, अब वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो वहां से हम निकाल भी सकते हैं। जैसे कि अभी हॉस्टल से 10 लड़का को निकाले हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था सही, क्या करेंगे उसको रख करके? उसको ढोने से क्या फायदा है, भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हमको रिजल्ट चाहिए, जो हमको रिजल्ट देगा हम उसको रखेंगे, सीधा सा बात है। पूरे 1 साल के लिए लाइब्रेरी एक सीट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, समझे? ये आप सबके लिए एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, हमारे मार्गदर्शन में रहने का और जीवन में सफलता तक पहुंचने का। यहां पर जो है आप कहिएगा कोई पेड़ भी, रोशन आनंद का भी पेड़ भी नहीं चलेगा, किसी का पेड़ भी नहीं चलेगा इसमें, समझ गए? इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसी वजह से तैयारी में जुट जाइए। और ये टेस्ट हम आपको कभी भी ले सकते हैं, और ये लड़का लड़की दोनों के लिए रक्षाबंधन गिफ्ट है, समझ गए? रक्षाबंधन गिफ्ट है कि 1 साल तक लाइब्रेरी फ्री। ताली नहीं बजाना है, समझे? आइए, अब यही था ऑनलाइन वाले लोग, इन लोग के मन में बहुत कुछ रहता तो हम बता दिए हैं क्या था। तो आइए अब आगे।